जय हिंद साथियों। अगर आज आपके घर पुलिस का नोटिस आ जाए तो क्या आप जानते हैं कि आपको क्या करना है? क्या आपने कभी सोचा है एक कागज का टुकड़ा आपकी जिंदगी की नींद उड़ा सकता है? फोन की घंटी बजे, सामने पुलिस का नाम दिखे और दिल धड़कने लगे। लेकिन रुकिए, घबराइए नहीं। आज वॉक विथ ट्रुथ पर हम बताएंगे पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस नोटिस आए तो घबराने के बजाय स्मार्ट तरीके से कैसे हैंडल करें। अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज बताएंगे जिससे बिना केस के भी लोग जेल पहुंच जाते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन क्या होती है? पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब है पुलिस द्वारा आपकी पहचान, एड्रेस, रिकॉर्ड और बैकग्राउंड की जांच। यह आमतौर पर इन मामलों में होती है: पहला पासपोर्ट, दूसरा नौकरी, सरकारी या प्राइवेट, तीसरा किराएदार सत्यापन, चौथा हथियार लाइसेंस, पांचवा चरित्र प्रमाण पत्र और छठा वीजा। या कोई अपराध नहीं, यह सरकार की सुरक्षा प्रक्रिया है। पुलिस नोटिस क्या होता है? पुलिस नोटिस वह कानूनी सूचना है जिसमें पुलिस आपको तारीख, समय और स्थान बताकर पूछताछ के लिए बुलाती है। यह आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 41A के तहत भेजा जाता है, जिसका मतलब है आपको अभी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि सहयोग के लिए बुलाया जा रहा है। क्यों घबराते हैं लोग? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया पुलिस मतलब मुसीबत। लेकिन सच यह है, हर नोटिस अपराध नहीं होता। थोड़ा हिस्ट्री फैक्ट पर चलते हैं। भारत में पुलिस शक्तियाँ पहले ब्रिटिश काल 1861 पुलिस एक्ट से बनी। आज प्रक्रिया संविधान और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी से नियंत्रित है। 2010 के बाद कोर्ट ने साफ कहा, हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। इसलिए 41A नोटिस आया ताकि अनावश्यक गिरफ्तारी रोकी जा सके। जमानत क्यों शुरू हुई? क्योंकि पहले छोटे आरोपों में भी लोग महीनों जेल में रहते थे। न्यायालय ने कहा, जब तक दोष सिद्ध ना हो व्यक्ति निर्दोष है। इसी सिद्धांत से बेल सिस्टम बना। मतलब अगर अपराधी जमानती है तो आप थाने से ही जमानत पा सकते हैं। डीप नॉलेज जो आपको नहीं बताया जाता। पुलिस बिना कारण आपको रोक नहीं सकती। आपके पास ये अधिकार है: नोटिस की कॉपी मांगने का अधिकार, कारण पूछने का अधिकार, वकील से सलाह लेने का अधिकार, महिला को रात में ना बुलाने का अधिकार, गिरफ्तारी पर मेमो लेने का अधिकार। एग्जाम्पल लेते हैं। रवि को एक नोटिस मिला, थाने में हाजिर हो। वह डर गया, छुप गया। नतीजा, पुलिस ने कोर्ट से वारंट निकलवाया। जबकि अगर वह जाता तो केवल बयान देकर घर लौट आता। क्या नोटिस आने पर जाना जरूरी है? हाँ, वरना मामला बिगड़ सकता है। क्या नोटिस का मतलब गिरफ्तारी है? नहीं, यह पूछताछ के लिए है। क्या मैं वकील के साथ जा सकता हूँ? हाँ, सलाह लेने का पूरा हक है। कई लोग सोचते हैं मैं क्यों जाऊं, लेकिन यही सोच उन्हें भगोड़ा बना देती है और मामला कोर्ट पहुंच जाता है। अगर कल आपको पुलिस का नोटिस मिल जाए तो क्या आप डरेंगे या समझदारी से कदम उठाएंगे? नोटिस मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, नोटिस देखते ही लोग या तो छुप जाते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं या रिश्वत देने की सोचते हैं। या तीनों चीजें आपको सीधा मुसीबत में डाल सकती है। नोटिस मिलते ही सबसे पहला काम, ध्यान से पढ़िए। आपका नाम, केस नंबर, तारीख, थाना, कारण। अगर इनमें कोई भी चीज गायब है तो नोटिस तकनीकी रूप से कमजोर है। धारा 41A आपकी सुरक्षा ढाल। अगर नोटिस पर लिखा है CRPC 41A तो समझ लीजिए अभी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आपसे केवल पूछताछ होगी। कौन कौन से कागज साथ ले जाएं? आधार या पहचान पत्र, नोटिस की कॉपी, घटना से जुड़े कागज, मोबाइल पर सबूत और एक भरोसेमंद व्यक्ति का नंबर। क्या
वकील ले जा सकते हैं, हाँ, लेकिन पूछताछ के समय वो अंदर नहीं बैठेंगे, वो बाहर रहेंगे, लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी कानूनी ढाल है। थाने में कैसे बात कीजिएगा? पहला, बहस मत कीजिए, गुस्सा मत दिखाइए और तीसरा, झूठ मत बोलिए। शांत रहिए, सीधे जवाब दीजिए और जरूरत से ज्यादा ना बोले। याद रखें, हर शब्द लिखा जा सकता है। थाने में कैसे बात कीजिएगा? पहला, बहस मत कीजिए, गुस्सा मत दिखाइए और तीसरा, झूठ मत बोलिए। शांत रहिए, सीधे जवाब दीजिए और जरूरत से ज्यादा ना बोले। याद रखें, हर शब्द लिखा जा सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सीमा को कॉल आया, डर कर वह गई नहीं। 3 दिन बाद पुलिस घर पहुंची और मामला बिगड़ गया। अगर वह पहले जाती तो सब वहीं खत्म हो जाता। अगर मैं बीमार हूं तो मेडिकल दिखाकर तारीख बदलवा सकते हैं। क्या पुलिस दबाव बना सकती है? नहीं, कानून आपके साथ है। क्या मुझे साइन करना जरूरी है? बिना पढ़े तो कभी नहीं। कभी कभी नोटिस एक जाल भी होता है जिसमें फंसकर लोग खुद ही अपनी खिलाफ सबूत दे देते हैं। अगर पुलिस आपसे एक सवाल पूछे तो क्या आप जानेंगे कि कहाँ रुकना है? जब पुलिस नोटिस के बाद पूछताछ करती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है? आंसर है, हर केस में नहीं। कानून क्या कहता है? अगर अपराध की सजा 7 साल से कम है तो पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। उससे पहले आपको CRPC 14A नोटिस देना होता है। आपकी गिरफ्तारी कब हो सकती है? अगर पुलिस को लगे कि आप भाग सकते हैं, सबूत मिटा सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं, बार बार बुलाने पर नहीं आते, तब गिरफ्तारी संभव है। अरेस्ट मेमो पर ये 5 बातें जरूर देखें। पहला, गिरफ्तारी का कारण। दूसरा, तारीख व समय। तीसरा, 2 गवाहों के हस्ताक्षर। चौथा, आपका हस्ताक्षर। पांचवा, आपके परिवार को सूचना। अगर ये नहीं है तो गिरफ्तारी गलत है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, वरना पुलिस पर केस हो सकता है। अब बात जमानत की। जमानत के प्रकार। पहला, थाने से जमानत। दूसरा, कोर्ट से जमानत और तीसरा, एंटीसिपेटरी बेल, पहले से सुरक्षा। कौन से केस में जमानत मिलती है? जब अपराध नॉन कॉन्जिबल हो, जब सजा 7 साल से कम हो, जब पहली बार केस हो, जब सबूत कमजोर हो। सच्चाई ये है, जेल में 60% लोग दोषी नहीं, बस उन्हें कानून नहीं पता। एक एग्जाम्पल के रूप में, रवि पर झूठा केस हुआ, वह डर गया, भाग गया। कोर्ट ने कहा, भागने से तुम दोषी लगते हो और जमानत मुश्किल हो गई। क्या कभी थाने में बयान देना जरूरी है? नहीं, आप लिखित में दे सकते हैं और कॉपी अपने पास रखें। अगर ये वीडियो आपको या किसी को बचा सकता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। अब आखिरी क्वेश्चन आपसे, अगर आज आपको नोटिस आए तो क्या आप डरेंगे या कानून के साथ खड़े होंगे? अगर आप चाहें तो अगला टॉपिक बना सकता हूँ, झूठे केस से कैसे बचे, लीगल सर्वाइवल गाइड।